गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी का निर्वहन कर रहे हो। आज है एक विशेष दिन जिसे हम कहते हैं रोज़ डे। आइए रोज़ डे के पीछे की भावना को एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि रोज़ डे के पीछे आखिर कहानी क्या है। उसको मैं हिंदी में बताऊंगा, लिखा मैंने इंग्लिश में। प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत एक अच्छी कहानी है। The origin of Rose Day traces back to the Victorian era. विक्टोरियन, रानी विक्टोरिया एक हुई थी, उस समय के काल की बात है, उस समय की बात है जब ये कहानी आपकी, उससे पहले रोज डे नहीं मनता था। ये जो कहानी थी ना, ये अपने प्रादुर्भाव में यानी अपने एग्जिस्टेंस में, अपने अस्तित्व में उसी समय आई, जिसको बोलते हैं विक्टोरियन ईरा, where flowers were used to convey emotions and messages. जहां पर फूल जो होते थे ना, वो किस लिए काम में लाए जाते थे। यूज टू मतलब काम में लाए जाते थे। किस क्या फ्लावर्स की उपयोगिता क्या थी? फ्लावर्स की उपयोगिता थी अपने इमोशंस को कन्वे करना, अपने जज्बातों को किसी के सामने बताना। कन्वे इमोशंस एंड मैसेजेस। इमोशंस यानी अपने भावों को, अपने भावनाओं को बताना और अपने मैसेजेस को भी बताना, संदेश को भी बताना। When direct expression was deemed inappropriate, जहां पर ऐसा लगे कि आपके शब्द काम नहीं करेंगे। कई बार होता है हमारे शब्द, हमें लगता है कि शब्द काम नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बात को शब्दों के जरिए उस तरह से नहीं कह पाएंगे जो कि हम चाहते हैं कि हम कहें। जहां हमारे शब्द फीके पड़ जाते हैं, वहां पर फूलों की जरूरत होती है, और फूलों का राजा एक तरीके से माना गया है गुलाब को। रोजेस विद देयर इंच सिंबलिज्म, रिच सिंबलिज्म। रोज जो होता है वो सिर्फ फूल फूल नहीं होता है, ये एक प्रदर्शक है। किस चीज का ये द्योतक है, किस चीज का एक चिन्ह है, किस चीज का बिकेम द एम्ब्लेम ऑफ लव। और ये प्रेम का एक प्रतीक है, जिसको हम बोलते हैं गुलाब। गुलाब है प्रेम का प्रतीक और अफेक्शन का प्रतीक। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह और प्यार, दोनों का प्रतीक है गुलाब। However, the specific celebration of, हालांकि, however मतलब हालांकि, the specific celebration, जो इसका जो विशेष जो आयोजन है किसका, रोज डे का, ऑफ रोज डे एज पार्ट ऑफ वैलेंटाइंस वीक। और रोज डे जो है ना, वो एक्चुअल में उसका कोई दिन नहीं होता, लेकिन बढ़ते हुए मतलब बदलते हुए वक्त के साथ में एक वैलेंटाइंस वीक होता है, जिसको हम मनाते हैं फरवरी 7 से लेके फरवरी 14 तक। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो रोज डे से होती है। तो ये जो है वैलेंटाइंस वीक, जो कि 7 फरवरी से शुरू होता है, उसमें रोज ने अपनी एक अलग जगह बनाई हुई है। इसकी शुरुआत वैलेंटाइंस वीक की जो शुरुआत होती है वो ही रोज डे से होती है। गेन पॉपुलैरिटी, और बढ़ते हुए समय के साथ में ये चीज़ इतनी ज़्यादा विख्यात हो गई इन मॉडर्न टाइम्स, यानी आधुनिक युग में, जो आजकल का युग है, उसमें इतनी ज़्यादा इस चीज़ ने अपनी जगह बना ली। और वास्तव में कहाँ पर जगह बनाई, खास तौर पर कहाँ, इन वेस्टर्न कल्चर। जितने हमारे मतलब पश्चिमी जो देश हैं, वेस्टर्न कल्चर, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हुई है ना। रोज डे का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहां पर रोज डे को इतना ऐसे मनाया जाता है जैसे कि ये बहुत बड़ा एक दिवस है। जैसे हमारे लिए होली दिवाली है, वैसे उनके लिए पूरा वीक होता है, जिसको वैलेंटाइंस वीक बोलते हैं, जिसकी शुरुआत रोज डे से होती है। द कंसेप्ट वॉज लाइकली इंस्पायर्ड बाय द ट्रेडिशन ऑफ गिविंग रोजेस ऑन वैलेंटाइंस डे। ये जो इस चीज का जो कंसेप्ट है, इस चीज की जो जो धारणा है, was likely inspired by, और ये प्रेरित है, किस चीज से प्रेरित है, किसके द्वारा प्रेरित है, द ट्रेडिशन ऑफ गिविंग रोजेस। ये जो है, ये एक दूसरे को गुलाब देने का जो एक ट्रेडिशन है, एक जो परंपरा है, ये ज्यादातर आपको कब मिलती है, वैलेंटाइंस डे पर ही मिलती है ना। गुलाब एक दूसरे को देने की परंपरा, एक दूसरे को जब आप गुलाब देते हैं तो वो एक प्रेम को फैलाने का एक द्योतक है। आप जब किसी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप गुलाब दे सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हालांकि रोज डे पर होती है, लेकिन इसको वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी दिया जाता है, विच इटसेल्फ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ सेंट वैलेंटाइन।
संत वैलेंटाइन की भी एक कहानी है, जिन्होंने इस दुनिया में प्रेम को फैलाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ठीक है ना। तो ये एक संत हुए वेस्टर्न कंट्री में, जिनका नाम था वैलेंटाइन। तो ये उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। तो उन्होंने संदेश दिया था कि इस दुनिया में प्रेम की बहुत कमी है, सच्चा प्रेम ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तो अगर कुछ फैला सकते हो तो प्रेम ही फैलाओ। ओवर टाइम एज वैलेंटाइंस डे इवॉल्व इनटू अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। और वो समय था जब मैंने बताया विक्टोरियन ईरा में ये एक दिन मनाया जाता था, वैलेंटाइंस डे, जिसको बोलते हैं हम 14 फरवरी। ठीक है। जो कि संत वैलेंटाइन से जुड़ा हुआ है, इससे कि भाई जब उनका जन्मदिन होता है तब ये मनाया जाता है। और जब वैलेंटाइन की देखिए हमने कि भाई हम ये पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, बीते वक्त में ये बहुत ज़्यादा विख्यात हो गया। और जब कोई चीज़ विख्यात हो जाती है बहुत बड़े पैमाने पर, तो वो फिर एक या दो दिन नहीं मनती है। यही कारण रहा कि इसे पूरे सप्ताह भर का त्योहार मना दिया गया, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी यानी आज से होती है। चलो, ईच डे कम टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन। और हर एक दिन किसी ना किसी नाम से पुकारा जाता है। कोई चॉकलेट डे होता है, कोई हग डे होता है, कोई अलग अलग टाइप के दिन 7 से लेकर के 14 तारीख तक, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो हर दिन एक नए टाइटल के साथ में शुरू होता है। रोज डे, गुलाब देने वाला दिन, गुलाब का दिन, ऑब्जर्व्ड ऑन Feb 7। 7 फरवरी को इस दिन को महसूस किया जाता है, यानी मनाया जाता है। ऑब्जर्व मतलब महसूस किया जाता है, मनाया जाता है। सिंबलाइजेस, जो कि इस बात को प्रदर्शित करता है, चिन्हित करता है, द बिगिनिंग ऑफ वैलेंटाइंस वीक। वैलेंटाइंस का जो सप्ताह होता है संत वैलेंटाइन, जो कि 14 तारीख को खत्म हो जाता है, उसकी शुरुआत इस दिन से मानते हैं। 14 तारीख से पहले ठीक 7 दिन पहले तारीख होती है फरवरी 7। तो इस सप्ताह की शुरुआत, जो कि 14 फरवरी को खत्म हो जाता है, उसकी शुरुआत फरवरी 7 पर होती है। इट सर्व्स एज एन अपॉर्चुनिटी। और ये इस तरीके से प्रदर्शित होता है। ये वो क्या चीज करता है, ये एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, लोगों के बीच में एक अवसर प्रदान करता है। क्या अवसर प्रदान करता है? टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने भाव को, अपने जज्बातों को एक दूसरे के सामने प्रदर्शित कर सके। फूलों के को मतलब एक सिंबल मानते हुए, अपना फूल आप किसी को देते हैं जिसके लिए आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का प्रेम है या भावना है। आप जब उस फूल को देते हैं तो अपने दिल की बात उसको कहते हैं। और वो अगर कहते भी नहीं है तो फूल देते समय ऑटोमेटिकली प्रदर्शित हो जाती है कि जब आपके वर्ड्स पूरे फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तभी फूल काम करते हैं जिंदगी में। वेदर रोमांटिक और प्लेटोनिक, चाहे आप रोमांटिक हो किसी के लिए, चाहे आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हो, चाहे आप बहुत ज्यादा प्रेम में पड़े हुए हो किसी के लिए दीवानों की तरह, या प्लेटोनिक कहने का मतलब है कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो बिना कंडीशन के होते हैं, जिसमें आप कोई शर्त लागू नहीं करते। आपको ये शर्त भी नहीं होती है किसी के लिए कि कोई आपसे प्रेम करे। आप तो प्रेम करो, लेकिन आपका कोई जोर नहीं होता किसी के ऊपर कि कोई आपसे भी प्रेम करे। हाँ, हम किसी को प्रेम कर रहे हैं, बस ये हमारा ईश्वर जानता है। लेकिन ये जरूरी नहीं जिसको हम प्रेम करें वो भी हमें प्रेम करे। इसको बोलते हैं प्लेटोनिक लव, यानी जो अनकंडीशनल लव होता है। और यही जो लव होता है ना, सबसे बड़ा प्यार इसी को मानते हैं। एक माँ और बच्चे का जो प्यार होता है, माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। उसके पीछे उनका कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा होता। उनको अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं प्लेटोनिक, जहां पर कोई कंडीशन नहीं होती है। बाय गिफ्टिंग रोजेस, और इस चीज को प्रदर्शित करते हैं हम लोग एक दूसरे को गुलाब देकर के टू देयर लव्ड वंस। और जो भी कोई हमारे, उनके आपस में जो भी कोई लोग होते हैं, उनको प्यार देकर के किस तरह से, वो हम आज के दिन सिर्फ फूल को ही देते हैं गिफ्ट के रूप। और कोई गिफ्ट दे चाहे नहीं दे, लेकिन हमको फूल देना होता है उन लोगों को जिनको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, जो हमसे प्लेटोनिक प्यार करते हैं, जो हमसे रोमांटिक हैं,
रेड रोजेस, लाल जो रंग का गुलाब है, टिपिकली कन्वे पैशनेट लव। लाल जो गुलाब है ना, वो इस चीज को प्रदर्शित करता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा टूट करके प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पागलों की तरह से आप जब किसी को चाहते हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी में जब आप किसी को प्रेम करते हैं, तो आप लाल रंग का गुलाब आपको देना चाहिए। वाइल्ड पिंक, और जो गुलाबी कलर का जो गुलाब है ना, वो इस बात को प्रदर्शित करता है। पिंक रोजेस क्या सिंबलाइज करते हैं? एडमायरेशन एंड एप्रिसिएशन। ये आपको एडमायर, जब आपको कोई एडमायर करता है, जब आपको कोई पसंद करता है ना, एडमायर मतलब पसंद करता है और आपकी हर चीज़ को अप्रिशिएट, उसको अच्छी लगती है, तब आप किसी को गुलाबी रंग का गुलाब दे सकते हैं। लाल रंग का गुलाब जब आप देते हैं, तब आपकी पसंद प्रेम में बदल चुकी होती है, या आप डायरेक्टली भी किसी को प्रेम कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ किसी को पसंद करते हैं, प्रेम नहीं करते। तो जब आपको कोई व्यक्ति पसंद हो, तो आप उसको गुलाबी गुलाब दीजिए। और जब आपको वो कोई व्यक्ति अगर बहुत प्यारा लगता है और आप उससे प्यार प्यार करते हैं, तो आप उसको लाल रंग का गुलाब दे सकते हैं। वहीं जो येलो कलर का जो गुलाब है, पीले रंग का गुलाब है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप किसी के लिए दोस्त हैं, आप किसी से फ्रेंडशिप चाहते हैं। आप जब किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप पीले रंग का गुलाब देते हैं। और जब आप किसी को सफ़ेद रंग का गुलाब देते हैं, वाइट रोजेस, तो ये प्रदर्शित करता है कि आप अपने प्रेम में, आप अपने व्यवहार में, आप अपने रिश्ते में कितने ज़्यादा प्योर हैं, और आप अपने रिश्ते में कितने ज़्यादा इनोसेंट हैं। यानी मैं अगर किसी से एक रिश्ता चाहता हूँ और उसमें मासूमियत रखना चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहे प्रेम, उसमें किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी ना हो, जो बात हो सबके सामने क्लियर हो, है ना, प्योर हो, कोई किसी से कोई चीज़ छुपाई ना जाए, तब आपको सफ़ेद रंग के गुलाब देने चाहिए। जब आप चाहते हैं कि आपकी किसी से दोस्ती रहे बहुत अच्छी, तो आपको पीले रंग के गुलाब देने चाहिए। जब आपको लगता है कि आपकी दोस्ती है वो कुछ और ज़्यादा होकर के वो एडमायरेशन यानी पसंद में बढ़ गई है, तो आपको गुलाबी रंग का गुलाब देना चाहिए। और जब आपको लगता है कि आप उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते, तो आपको लाल रंग का गुलाब देना चाहिए। तो बस आज के इस अध्याय में इतना ही। कैसा लगा आपको ये अलग अंदाज, ये मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरा आशय कुछ नहीं, बस यही है कि आज का दिन था, तो मुझे लगा कि मुझे ये लिखना चाहिए, आपको बताना चाहिए। और बस मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम अपनी पूरी दुनिया को एक सकारात्मक रास्ते की ओर लेकर के जा सकते हैं, इन्हीं विचारों के साथ। और साथ साथ पढ़ाई के साथ में कोई एक अच्छा संदेश होता है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ में फिर किसी एक टॉपिक, जो कि कल का टॉपिक होगा हमारा 8 फरवरी का, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पर मुझे रोज़ कुछ ना कुछ आपको बताना है। उसकी महत्ता या तो पोम की शक्ल में या प्रोज की शक्ल में, कहानी, उसके पीछे का कोई बैकग्राउंड कुछ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो प्लीज़ फील एट होम, प्लीज़ गिव मी योर सजेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।